आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बोला था आप लोगों को कि आज बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बताया था कि रिट्रेसमेंट आ सकता है। और आज हम देख भी सकते हैं, अगर आप मेरे YouTube पे पिछली वीडियोस को चेक करोगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा कि देखो, हर कोई इस तरह की मार्केट के लिए वेट करता है। ओके, वेट करने से मेरा क्या मतलब है, मेरे कहने का क्या मतलब है। देखिए, प्राइस में जब मार्केट साइडवेज होती है ना, तो प्राइस में कोई अच्छा मूवमेंट नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो भी प्राइस में कोई बहुत तगड़ी मूवमेंट नहीं आती है, ठीक है। और लॉसेस एसएल आप लेते हो तो जो टारगेट होता है ना, जैसे आरआर होता है, रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो होता है, वो आपका मैच नहीं हो पाता, इसलिए आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर पाता है उस दौरान, ठीक है। बट अगर हाँ देखिए, आपके पास कैपिटल है, आप स्कैल्पिंग करते हो, और जो है मतलब स्कैल्पिंग में भी चांसेस ये रहते हैं, कई बार आपके लॉस भी हो जाता है, ठीक है। फिर आपका 2-2 3-3 दिन का जो प्रॉफिट है वो सारा एक बार में उड़ जाता है। तो समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि हर कोई, देखिए मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, आप यहाँ 1M लिखा हुआ देख सकते हो। ये जो रेड कैंडल्स बनी हुई है ना, एवरी मंथ के एंड पे ये पूरे मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो पूरे महीने रेड रही, फिर रेड रही, फिर उसके बाद ग्रीन आया, फिर रेड रही, ग्रीन आया। तो जो सेलिंग आती है ना, जो मार्केट में सेलिंग में आप जानते हो मार्केट गिरती बहुत तेज़ी से है और उठती धीरे धीरे, ठीक है। सपोर्ट बनाती है, फिर उठती है, ठीक है। बड़े बड़े मूव आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आते हैं। बट सेलिंग में क्या होता है, जब फॉलिंग आती है ना, तो बहुत अच्छी फॉलिंग आ जाती है, गिरती है धड़ल्ले से मार्केट। तो ऐसे में क्या है ना, पुट के प्राइसेस काफ़ी अच्छे से भागते हैं। तो जो कुछ लोग तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं दिनों के लिए वेट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप देखो, इस महीने यहाँ से यहाँ तक जो है मार्केट गिरी, यहाँ से बाउंस बैक आया। अब इसमें इस महीने में जितने भी दिन रहे होंगे, इसमें मोस्टली यानी कि सेलिंग की होगी जो भी है। और यहाँ भी सेलिंग की है मोस्टली, यहाँ भी सेलिंग की है। तो इनको प्रिडिक्ट करना क्या है, एक साइकिल है। देखो, मार्केट एक साइकिल में काम करती है। कोई भी है मार्केट में, आप एक चीज़ बताइए, अगर आप टमाटर खरीद रहे हो कहीं पे, जैसे सब्जी की मार्केट है, ठीक है, उसके भी सीजन्स होते हैं ना। कभी कोई चीज़ की बिक्री ज़्यादा हो रही है, किसी चीज़ की बिक्री कम हो रही होती है ना। तो आप उसी चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी जो इस तरह के माइंडसेट को, इस तरह की साइकोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो, आज के टाइम में हर कोई घर बैठ के पैसा बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो इतना इजी इसलिए नहीं है क्योंकि आप उससे शुरुआत में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सोचते हो कि नहीं, मेरा तो पैसा जल्दी से जल्दी बन जाए और मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ में एक सीखने की प्रोसेस होती है। देखिए, हो सकता है बहुत से लोग ये कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं तो मरे से मरे अभी 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल घुसे हुए अच्छे से। और उसके बाद जो है मैं आप लोग को ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने बहुत सीजन्स देखे हैं, मैं करीबन 3 से 4 बजट देख चुका हूँ, ठीक है। 4 बजट आप मान के चलो, मैं 4 बजट कम्प्लीटली देख चुका हूँ, मैंने उनको ट्रेड भी किया है, ठीक है। अब तो सीजन्स होता है, पूरे साल में पॉलिसीज़ आती हैं, इवेंट्स होते हैं बहुत सारे। अब इलेक्शंस आए थे, ठीक है। तो मार्केट उन सब सिनारियोज में अपना बिहेवियर दिखाती है। अभी जो ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है कि आप इस चीज़ को समझ सको कि जैसे जब मार्केट में सेलिंग आती है ना, जिस टाइम पे, उसको सही टाइम पे कैप्चर करना, ठीक है। आप बड़े लेवल पे देखो, मंथली के जब आप चार्ट लगाओगे ना, देखो 4 महीने बुलिश थी मार्केट, लेकिन कब बुलिश थी, ये 2022 की मार्केट है, ठीक है। देखो, एक महीना, फिर एक महीना थोड़ा बेरिश रही, यहाँ से भी प्रॉपर सपोर्ट ले लिया, नेक्स्ट मंथ बुलिश, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट, फिर बुलिश, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है ना। अब इस तरह की जो रेड कैंडल्स होती हैं, जो पूरे महीने पूरी बराबर सेलिंग आ रही है, इनमें आप पैसा बनाते हो, इनमें आपका पैसा बनता है। इस तरह की कैंडल्स में आप कैसे पैसा बनाओगे, जो पूरे महीने मार्केट मतलब इम्बैलेंस्ड है, डायरेक्शन ही नहीं है मार्केट में। पैसा इनमें भी बनता है फ्रेंड्स, बट मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट कहीं साइड में फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मार्केट नीचे आए, कितने पॉइंट नीचे आए, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो मार्केट यहाँ से पूरा 2000 पॉइंट नीचे आई है। क्या आपने 2000 पॉइंट पूरे के पूरे कैप्चर किए हैं? देखिए, एक्सपीरियंस मार्केट में एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस, और एक चीज़ होती है आपकी एक कैलकुलेशन होती है, आपकी जो है टेक्निकल एनालिसिस होती है, ठीक है।
जब आपका एक्सपीरियंस और टेक्निकल एनालिसिस जब दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि हाँ अब वो फेज़ आ चुका है, ठीक है। अब किसी एक इस यहाँ कोई तो मतलब ऐसा इंस्टेंस आपको समझ आया होगा जिस टाइम पे अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर मार्केट में आपको समझ है, अगर आपको समझ नहीं है तो मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे। देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है। आपको हो सकता है सोचते होगे कि ये वीडियो बहुत लेंथी बन रही है, बट पैसा एकदम से नहीं बनता फ्रेंड्स, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मैं आपको है ना कोई शॉर्ट टर्म में कोई गुटी होती है ना, जैसे पहले गुटी पिला देते थे बच्चों को, उनके दांत उगाते थे, वैसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे रास्ते मिल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आज के टाइम में इजी मनी कहीं नहीं है, इसमें स्मार्ट मनी है, ये स्मार्ट मनी है, बट इसके साथ आपकी लर्निंग जुड़ी है, ठीक है। तो मैं आपको एक डे की कैंडल लगा के दिखाता हूँ। देखिए हम पहले है ना मंथली की कैंडल है, मंथली की कैंडल में जो हाई मारा था ऑल टाइम हाई, उसके थोड़ा सा ऊपर से इन्होंने जो है फॉलिंग आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग थी पिछले महीने की, उसके नीचे प्राइस जब आया था, ठीक है, वो मैंने मार्क कर दिया, डे की कैंडल लगा दी। अब जब मैंने डे की कैंडल लगा दी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मार्केट ने जो डे की जहाँ पिछले महीने क्लोजिंग आई थी, इस वाले रेजिस्टेंस पे मार्केट ने कितना टाइम बिताया है ना। दिन अगर आप दिन गिनोगे तो देखो अगर यहाँ से आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन यहाँ बिताए मार्केट ने। उसके बाद फॉल आया, कितना फॉल आया, अगर आप इस कैंडल का लो पकड़ोगे, इस रेड कैंडल का, ठीक है, तो अभी अगर यहाँ तक आप कैलकुलेट करोगे तो 1400 पॉइंट है टोटल, ठीक है। तो 1 2 3 दिन में सेलिंग में आपको 1400 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिल गया, ठीक है। अब ये तो कंडीशन हो गई, आप समझ ही हो गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जो लेवल्स होते हैं ना, क्लोजिंग होगी, प्रीवियस मंथ हाई हो गया, ठीक है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। इंट्राडे में कह रहा हूँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए जब आपको इस डे का लो टूटा तो आप इसमें एंट्री बना सकते थे, ठीक है। जब इसके लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, अब यहाँ क्लोजिंग दी मार्केट ने, तो आप यहाँ भी एंट्री बना सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते थे। और अगर इसके लो के जब ये जो लोएस्ट पॉइंट मारा था, जो सपोर्ट एरिया था, जहाँ पर डिमांड जोन था, ये जो डिमांड जोन था आपका, आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते थे। अब इन सारी बातों के दौरान जो आप लोगों ने जो मूव कैप्चर करना था वो कितना करना था कि इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो 1400 पॉइंट का 1700 पॉइंट, अभी आप मान लो 1800 पॉइंट का जो मूव है, ये अगर आपको ये मूव कैप्चर करना था तो आपकी पोजीशन कितने दिन के लिए होल्ड होनी चाहिए, 1 2 3, यानी कि आप स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में आ गए एक तरीके से। एक BTST होती है, बाय टुडे सेल टुमारो, लेकिन आप उसके बाहर आ गए, ठीक है। यानी कि आज आपने 3 दिन तक होल्ड की पोजीशन, आपको 2000 पॉइंट के आसपास कैप्चर हो गए आपने। अब आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे कि भाई कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको फिबोनाची में बहुत टाइम से बता रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ अगर आप देख रहे हो तो फिबोनाची में आपको लगातार बता रहा हूँ। देखिए आप इस रेड के जो जहाँ से प्रीवियस लो था, लोअर लो लोअर हाई, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उस पर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, और मैं भी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे इस चीज़ों पे कंटेंट बनानी शुरू करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाए। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये जो है 38% का लेवल है, मार्केट ने यहीं पे एग्जैक्ट यहाँ से बाउंस बैक किया, हल्का सा बाउंस बैक किया है, क्या आपको दिख रहा है क्या? अगर ये लेवल नहीं वर्क कर रहा होता तो ये बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है इसी के पास से, नहीं मिलता ना। अभी देखो ये 23% का लेवल इसको बोलते हैं, 51,570 पे है, ठीक है। अब आप देखो प्रीवियस डे जो था, यहाँ से पिछले दिन की जो मार्केट थी वो यहाँ से हल्का सा ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ से ऊपर गई और पूरा नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ तक, और फिर बीच में यहाँ के इसके नीचे क्लोज हो गई। यानी कि इसने 23% का जो लेवल, इसको 0.236% जो का जो लेवल होता है 0.236 का, इसको 23% का लेवल बोलते हैं रिट्रेसमेंट का। मतलब प्राइस ऊपर गया 100 तक, 100 मतलब अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है प्राइस, यहाँ से रिट्रेसमेंट हो गया 23% से ऊपर जा सकता है वापस, ठीक है। मतलब प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है, प्राइस यहाँ से जा सकता है, प्राइस यहाँ से उठ सकता है वापस, और प्राइस यहाँ से उठ सकता है। देखो मैं अब इसमें मूविंग एवरेज क्या होती है, डायनेमिक
सपोर्ट की तरह काम करती है। यानी कि जैसे होता है ना कि एक सपोर्ट तो आप लगा के छोड़ दिया तो वो मूव नहीं करेगा। मूविंग एवरेज जैसे जैसे प्राइस मूव करता रहेगा ना, मूविंग एवरेज अपनी पोजीशन ऊपर नीचे करती रहती है। तो ये जो होता है ये सपोर्ट, ये मूविंग एवरेज क्या होती है, डायनेमिक सपोर्ट का काम करती है। मार्केट जब इस तरह के डायनेमिक सपोर्ट के आसपास जल्दी से मतलब आपको रिवर्सल्स दिख सकते हैं इस पॉइंट से। अब ये मूविंग एवरेज जो है मैंने कितने की लगाई है, ये मूविंग एवरेज है आपकी 100 की मूविंग एवरेज है, सिंपल 100 की मूविंग एवरेज। तो अब प्राइस यहाँ से कितना जल्दी रिवर्सल ले सकता है। देखिए जो हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट बोला जाता है फिबोनाची में, वो बोला जाता है 60% 61% का, ठीक है। यहाँ से जो ये 61% का जो रिट्रेसमेंट है, 50% से नीचे आके यहाँ से गोल्डन बोला जाता है कि यहाँ के बाद जो सपोर्ट लेगी मार्केट, वो मतलब वो आपका सबसे बेस्ट रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखो, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, मैं आपको कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, बहुत लोग, और एक अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको मिल रहा है। तो एक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, दूसरा अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो जिनको आप चाहते हो कि वो भी सीखें। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ ट्रेडिंग का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप ये मान के चलो 98% 95% लोग लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं। ये एक तरह का इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, एडवांस लेवल नहीं है। देखिए ट्रेडिंग के 3 लेवल हैं, एक बेसिक लेवल है, एक इंटरमीडिएट लेवल है और एक एडवांस लेवल है। तो ये उसमें से इंटरमीडिएट लेवल है, ये किसी भी नॉर्मल ट्रेडर को पता होनी चाहिए, ठीक है। कि जो फिबोनाची है, फिबोनाची ने नेचुरली कुछ ऐसे लेवल्स निकाल लेते हैं जिन पे से एक ह्यूमन बिहेवियर काम करता है उस चीज़ पे, यानी कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है। अब यहाँ से अभी जैसे मार्केट मूव कर रही है तो रेडी से पूरा, अब यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बना के पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना दे तो आप वहाँ से बुलिश हो सकते हो। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करते तो वापस आप 50 तक का टारगेट ले सकते हो। 50 के नीचे क्लोज हो तो आप 61 तक का लेवल पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर 61 के नीचे मार्केट आती है फ्रेंड्स, तो वहाँ से जो है आप ये मान के चलो एक प्रॉपर सेलिंग चालू हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। अभी की जो सेलिंग है वो एक तरह का रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का मतलब है कि प्राइस जो है अपना अब लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मार्केट को ज़्यादा बायर्स मिल जाए और वो अच्छे से मतलब मूव कर सके, वहाँ जहाँ अच्छी खरीदारी हो और वो वहाँ से जो है मार्केट मूव कर जाए। तो यहाँ तक तो वो रिट्रेसमेंट है। लेकिन इसके बाद क्या है, यानी कि मार्केट पैनिक में आ जाएगी। यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा, पैनिक में आ जाएगी। इसके नीचे मार्केट क्या होगी, सेल आउट होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक जब तक मार्केट आएगी ना, आप ये देखना है मूविंग एवरेज भी नेचुरली यहाँ के आसपास कहीं आ जाएगी, ठीक है। इतने दिनों में हो सकता है, अभी तो फॉल आया होगा, थोड़े बहुत साइडवेज हो जाए मार्केट, तो इस मूविंग एवरेज को 100 की मूविंग एवरेज को भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, रिट्रेसमेंट के लिए। तो ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, ठीक है। मैं रेगुलरली इन चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको सीखना है तो आप मेरी यूट्यूब वीडियोस से देख के सीख सकते हो। लेकिन अगर आप पैसा आपको जैसे महीने में 1.5 महीने में रेडी होकर अपना इससे अर्निंग चालू करनी है, तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हो और मेरी वीडियोज़ को आगे आप स्प्रेड करोगे। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे से जो सीखोगे वही चीज़ आपको फ्रेंड आपको दोबारा बताएगा और कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी एक उस चीज़ के प्रति जो है एक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उस कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा इजीली अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर पाओगे। तो अभी वीडियो लेंथी हो रहा है ज़्यादा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको जो सिखा रहा हूँ मैं ये चीज़ इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह के जो सेलिंग के मूव आते हैं आप उसको मिस ना करो। देखिए अगर आप यहाँ से एक रेंज भी अगर एक देखिए जहाँ से क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ठीक है, अभी क्लोजिंग भी मार्क करोगे ना आप अगर यहाँ से, तो वो भी एक तरह का सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो। जहाँ पर देखो मार्केट लेवल को तोड़ नहीं पाई, क्लोज हो गई, तो क्या बन गया, सपोर्ट एरिया बन गया। यहाँ क्लोज हो गई, यहाँ क्लोज हो गई, उसके बाद एक रिवर्सल आ गया, बाइंग आ गई, तो ये डिमांड जोन बन गया एक छोटा सा। अब यहाँ इस लेवल के जब इस लेवल के नीचे ये क्लोजिंग दी ना मार्केट ने, तब आप नेक्स्ट डे इसके नीचे जैसे ही प्राइस आया आप अपना प्लान कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। यानी कि जब ये क्लोज इसके नीचे क्लोज हुई तो यहाँ पे आप नेक्स्ट डे एंट्री बनाओ, इसके ऊपर अपना एसएल लगा लो, आपको कितना अच्छा मूव मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जिस लेवल के ऊपर आने में मार्केट फेल हो गई, पहले तो इसके ऊपर ही ऊपर रह रही थी ना, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, मतलब मार्केट क्लोजिंग कोशिश तो कर रही है ब्रेक करने की, बट ब्रेक नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर ब्रेक करके नीचे वो स्टेबलाइज हो गई, मार्केट नीचे स्टेबलाइज हो गई, तो क्या हो गया उसका मतलब कि अब की बार बायर्स इस लेवल को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। तो अब क्या है, अब मार्केट में सेलिंग आई, ये रिट्रेसमेंट आ गई, ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ गई, अब 38% तक और 50%। तो इस तरह की अपना माइंडसेट आप डेवलप कर लो ताकि आप पुट साइड में जब आप 1 महीना वेट करो, नहीं
ट्रेड करी। बायर्स को लॉस क्यों होता है? क्योंकि वो डेली ट्रेड ढूंढते हैं, ठीक है। बायर्स महीने में एक दिन कमाएगा तो वो सेलर को पीछे छोड़ देगा। आप इस चीज़ को समझिए, सेलर 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, 10,000 रुपया दिन का कमाएगा रोज, लेकिन आप 40,000 50,000 रुपया दिन का कमा सकते हो। लेकिन आप डेली ट्रेड मत ढूंढो। इस साइकोलॉजी को आप अंदर अपने अंदर अपने दिल में बसा लो कि आपका काम बहुत माइंडेड काम है, आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग दिल से काम करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस से काम करना पड़ेगा अगर आप एज अ बायर स्टार्ट करते हो। बाद में आप सेलर में कन्वर्ट होते हो, वो एक अलग चीज़ है। देखिए सेलिंग में भी पैसा है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंटली क्यों पैसा जनरेट होता है। देखिए 8 दिन 9 दिन यहाँ पे मार्केट गया साइडवेज रही, इसमें इसके दौरान भी मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहती है। इन तरह की मूवमेंट जो होती है मार्केट में, इस तरह की ग्रीन कैंडल्स में नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह की रेड कैंडल्स में नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह की रेड कैंडल्स में नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, जब मार्केट साइडवेज रहती है 80% साइडवेज रहती है तो सेलिंग में पैसा ज़्यादा बनता है। बट सेलिंग के लिए आपको कम से कम 8-10 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ, ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो उसमें मैं आपको एडवांस लेवल की ऑप्शन चेन समझाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिसको भी आप चाहते हो कि वो लोग इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ फ्री कंटेंट भी मिलेगा और कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा भी मोटिवेशन होगा और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएं, इस चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करें, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और मेरे पास नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है। देखिए मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट हाँ मुझे इस तरह की नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में कि आप कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कैसे दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे अभी ये मीडियम मिल गया है, इसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मैं कोर्स सेलिंग भी कर रहा हूँ। कोर्स सेलिंग का मेरा मेन रीज़न जो है ये है कि जब तक आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं होगा ना आपके ऊपर, देखिए आप अगर किसी चीज़ को अभी आप मेरे कंटेंट को देखोगे तो धीरे धीरे 6 महीने साल भर में आप उस चीज़ को सीखोगे। लेकिन अगर आपको मेरी हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको बिल्कुल मतलब आपको एक यूँ है 2 महीने 3 महीने में एक प्रॉपरली स्टैंड कर जाना है इसमें और अपने लॉसेस को बचाना है मार्केट से। देखो वो पैसा आप जो मार्केट को दोगे उससे बहुत कम पैसा जो है आपको मुझे देना पड़ेगा। मेरा जो कोर्स का लिंक है वो मेरे बायो में है, इंस्टाग्राम के बायो में भी है और मेरे यूट्यूब के बायो में भी है। आप वहाँ से जो है उसको चेक इन कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ से आपको कभी ये लगे कि हाँ नहीं वो आपको कोर्स का पैसा गलत दिया है, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको उस पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा कंप्लीट। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला है और जहाँ जितना पैसा आपने दिया उससे 100 गुना वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड की है, तो आप भी खुश और मैं भी खुश। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। एंड हो सकता है आपको मेरी कुछ किसी को मेरी बातें अच्छी ना लगे, सोचा हो सकता है कुछ को मेरी बातें समझ आए, क्योंकि सर्वाइवल है, सब हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।